विधानसभा के सत्र लगातार जारी है, लेकिन हरियाणा की तरफ से जब मुद्दा मनरेगा का आया तो वॉकआउट किया गया। हमारे साथ अशोक अरोड़ा सर इस समय बात करने के लिए मौजूद है। पूरा मामला का सर से समझते हैं। सर, मनरेगा की बात आती है, हालांकि आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हो, कल भी एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, आज वॉकआउट आप लोगों की तरफ से किया गया। मेन जब आप लोग के मुद्दा उठाए गए तो एकदम से वॉकआउट कैसे करके गए? देखिए, ये जो पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा, ये रूल्स के हिसाब से चलती है। पार्लियामेंट में जी राम जी बिल पास कर दिया, मनरेगा को खत्म कर दिया और पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया। अब जब आंदोलन से सरकार घबराई तो आज उस पर एक मोशन लेके आई। हमने कहा कि हम इसमें कोई अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते, लागू हो गया है और रूल 84 में तुम इसको ले आए हो, इसमें ला नहीं सकते। तो इस बात पे स्पीकर साहब ने हमारी बात मानी नहीं। रूल 84 में चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि इसमें कोई अमेंडमेंट तो हो नहीं सकती। एक्ट लागू हो चुका है, सेंट्रल एक्ट है, तो उस चीज़ के कि हम रोज में हमने बाइकआउट किया। सर, जैसे आपने बोला कि चीजें जब उठी, क्या ऐसे ये इनकी जुरिडिक्शन में तो नहीं आता, ये तो सेंटर ही कर सकता है। मैं वही कह रहा था हाँ। कि पूरे देश में जब इनकी बेइज्जती हुई है, इन लोगों ने मजदूरों का हक मारने का काम किया, 100 दिन की गारंटी खत्म करने का काम किया है, पंचायतों को भी कमजोर करने का काम किया है। आज जब लोगों में इनकी बेइज्जती हो रही है तो उस जेब को मिटाने के लिए ये लाए और रूल्स 84 में चर्चा करवाना चाहते थे, जिसमें नहीं हो सकता। सर, क्योंकि अभी भाषण 3 तक उस पर रहा, कल सीएम की तरफ से अलग अलग मुद्दों पर होना है, खुद भी वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे तो उसमें कई उठाए जा रहे हैं। लेकिन लगता है कि जब इतनी बहस होती तो ग्राउंड पर उन चीज़ों का क्या कल हमने काम रोक को प्रस्ताव लाए थे आप सर? हाँ जी। 2 घंटे से ज्यादा मुख्यमंत्री जी बोले, पर एक बार भी उन्होंने ये नहीं जिक्र किया कि हम युवाओं के लिए ये करने जा रहे हैं। पिछले 11 साल का बताते रहे कि कांग्रेस ने ये करा। हाँ, उन्होंने डाटा 3000 का दिया, उन्होंने बोला कि 10 साल में 3000, वही हमने 11,000 दे दिया। मैं कह रहा हूँ आंकड़े देने से कुछ नहीं होता। आज इन्होंने, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय 1980 था जब हरियाणा की आबादी 1,25,00,000 के लगभग थी। उस समय तो सरकारी नौकरियां थी 4.5 लाख और आज आबादी 3 करोड़ के करीब पहुंच गई, लगभग 3-2.5 गुना। और जो हमारे कर्मचारियों की संख्या रह गई है उसमें 2.5 लाख के लगभग। तो 2 लाख संख्या कम होना, एक रिटायरमेंट जितनी हुई उतनी भर्ती भी नहीं कर पाएगा। सर, अब क्योंकि 2 को बजट भी पेश कर रहे हैं तो अब क्या होगा? मतलब हालांकि ये कह रही कि हमने हर वक्त से बात करते हैं, हालांकि अभी भाषण पे ही चर्चाएं चल रही हैं, उसको लेकर रिप्लाईज हो रहे हैं, तो अब 2 के लिए कैसे कांग्रेस की धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अशोक सर। कैमरामैन जस्सी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।